अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू विकी। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ शेयर कर दूं। मैंने एक गेमिंग चैनल बनाया है बाइट गेमिंग वाईटी के नाम से यूट्यूब पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल पे मैं गेम्स के रिलेटेड काफ़ी वीडियोस अपलोड करने वाला हूं एंड इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मैं इसके ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मज़े मज़े की गेम्स हम खेलेंगे एंड देन उसके बाद वहाँ पे आपको गिव अवेज भी मिला करेंगे। सो गेमिंग एक्सपीरियंस को एंजॉय करने के लिए एंड अपने गिफ्ट्स को रिडीम करने के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आज की इस वीडियो हम कर रहे हैं CS411 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन स्प्रिंग 2020, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 1 जून है। ये जो असाइनमेंट है ये निस्बतन काफ़ी इजी है, जो पिछले सेमेस्टर में CS411 की असाइनमेंट आई थी। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि हमने इसमें करना क्या है। इसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। असाइनमेंट जो है वो 20 नंबर की है, और इसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमने एक C हैशटैग की एप्लीकेशन कंसोल बनाना है विजुअल स्टूडियो के अंदर। और इसके अंदर हमारे पास 4 क्लासेस हैं। हमने बेसिकली 4 क्लासेस बनानी है, बॉलर के नाम से, स्पिनर के नाम से, मीडियम के नाम से और फास्ट के नाम से। दैट्स प्रीटी इजी। लेकिन उसके बाद एक ये डायग्राम है, ये डायग्राम शो करती है कि ये जो क्लासेस हैं ये आपस में इनहेरिट हो रही हैं, विच मीन्स कि जो बॉलर है वो पेरेंट क्लास या बेस क्लास कहलाएगी, एंड स्पिनर, मीडियम और फास्ट जो है वो चाइल्ड या ड्राइव क्लास के तौर पे है। विच मीन्स कि यहाँ पे हमने काइंड ऑफ इनहेरिटेंस करनी है। करना हमने यहाँ पे क्या है कि हमने सबसे पहले एक तो टेक एन इनपुट ऑफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ योर VU ID। तो हमने अपनी VU ID के लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो एज अ इनपुट लेने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि ये ID लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, इनपुट क्या होगा 89। शुक्र है यहाँ पे 69 नहीं था। ठीक है, एज ए इनपुट, एंड हम डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग कि हमारी जो रेंज है वो फास्ट बॉलर की है, मीडियम बॉलर की है, स्पिनर बॉलर की है। विच मीन्स कि हम अपने प्रोग्राम को एक लिमिट्स देंगे। एक्चुअली हम 1 2 3 लिमिट्स देंगे, एंड इस नंबर के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारी VU ID के लास्ट 2 डिजिट्स के अकॉर्डिंग, वो उन नंबर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करके डिसाइड करेगा कि ये इनमें से कौन सी क्लास एग्जीक्यूट होनी चाहिए। लिमिट्स कैसे लगानी है, लिमिट्स इन्होंने हमें बता दी है कि स्पिनर बॉलर के लिए हमने लिमिट देनी है 0 से लेके 33 तक, मीडियम के लिए 34 से लेके 66 तक, एंड अगेन हमारा फास्ट बॉलर 67 से लेके 100 तक। वैसे यहाँ पे 100 की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे 99 होता तो भी ठीक था, क्योंकि हमने लास्ट 2 डिजिट्स लेने हैं, हम 3 डिजिट्स पे काम ही नहीं कर रहे थे। यहाँ पे 99 होना चाहिए था वैसे, लेकिन इन्होंने चूंकि 100 लगाया तो हम 100 ही यहाँ पे कंसीडर करेंगे। उसके बाद ये है कि अगर हमारा यूजर किसी किस्म का कोई अल्फाबेटिकल वैल्यू दे देता है, मतलब 0 नंबर से हटके कोई अल्फाबेटिकल ABC कुछ लिख देता है, तो कोई ना कोई हमने एक्सेप्शन थ्रो करवानी है। एक्सेप्शन थ्रो का मतलब ये होता है कि हमने एक एरर मैसेज जो है वो जनरेट करवाना है, और उस एरर मैसेज की वजह से हमारे यूजर को पता चलना चाहिए कि उसने वैल्यू गलत लिखी है और उसने क्या लिखना था। एंड प्रोग्राम के अंदर आपकी VU ID लाजमी दिखनी चाहिए। एंड एट द एंड ये पता नहीं इन्होंने एक टेम्पलेट बना के रखा हुआ है। CS508 के अंदर भी आप देखेंगे ना, तो सेम यही टेम्पलेट था कि आपने जिप फाइल और रार फाइल के अंदर अपना C का कोड, उसमें स्नोबॉल का कोड था, और आपने आगे जो है साथ अपनी GF देनी है, आई मीन गिफ्ट देनी है अपने प्रोग्राम की। सो चलते हैं हम सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ। हमने क्वेश्चन हमने देख लिया, अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। और सोल्यूशन के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको रिक्वायर होगा विजुअल स्टूडियो। तो मैं यहाँ पे अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास 2010 वर्जन भी है, 2019 भी है और 20 भी है, लेकिन मैं यहाँ पे 2010 वर्जन इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये काफी बेसिक है और काफी इजी है इस्तेमाल करना। तो सबसे पहले आपने अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेना है। कोई भी वर्जन है आपके पास, डजंट मैटर, सब के स्टेप्स जो हैं वो सेम है। तो आपने ये ओपन करना है, उसके बाद आपने फाइल पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, या फिर Ctrl+Shift+N जो आप प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस के अंदर आपके पास कुछ ऑप्शंस जो हैं वो डिफॉल्ट इस तरीके से शो हो रहे होते हैं फर्स्ट टाइम जब हम ओपन करते हैं। इसमें आपने जाना है विजुअल C# के अंदर। उसके बाद आपने यहाँ से कोई ऑप्शन चूज नहीं करना, यहाँ पे आपने देखना है कि आपके बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरीके से शो होंगे। यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है कंसोल एप्लीकेशन। WPF चूज नहीं करना, WPF की आपकी सेकंड असाइनमेंट आएगी तब करना उसको। फिलहाल आपने करना है कंसोल एप्लीकेशन। एंड नीचे ये जो नेम लिखा है इस जगह पे आपने लिखनी है अपनी VU ID। तो मैं यहाँ पे सिंपल BC160 लिख देता हूं, मैं कंप्लीट नहीं लिखता। आपने यहाँ पे जो है अपनी VU ID लिखनी है, एंड इसके बाद आपने यहाँ से कोई चेंजेस नहीं करनी है। इसको पाथ आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफॉल्ट भी ठीक रहेगा। बहरहाल मैं जो है इसका पाथ जो है वो इसको डेस्कटॉप पे कर देता हूँ। ठीक है, तो C यूजर देखिए डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप के ऊपर मेरी BC160 नाम की एक जो है वो फाइल बन जाएगी। सिंपल कंसोल एप्लीकेशन C#, अपनी ID यहाँ पे आपने कंप्लीट लिखनी है, एंड यहाँ पे आप पाथ चूज करके इसको
ओके पे क्लिक कर दें तो आपके सामने ऑटोमेटिकली सी शार्प का डिफॉल्ट इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इस डिफॉल्ट इंटरफेस के अंदर वैसे ये प्रोग्राम हमारे काम का है, लेकिन फिलहाल मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि जब हम अपना कोड लिखें यहाँ पे तो हमें उस कोड के साथ जो है किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो फेस ना हो। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी 4 क्लासेस बनानी है, बॉलर, स्पिनर, फास्ट और मीडियम के नाम से, और उसके बाद हमने एक अपनी मेन क्लास बनानी है और उस मेन क्लास के अंदर हमने शर्तिया तौर पे जो है वो एग्जीक्यूशन करवा देनी है। अब हम अपना कोड लिखना शुरू करते हैं यहाँ पे, और कोड के अंदर आपने क्या करना है कि सबसे पहले हमने एक क्लास बनानी है बॉलर के नाम से, और उस बॉलर क्लास के अंदर हमने क्या करना है कि एक हमने फंक्शन बनाना है वर्चुअल वॉइड फंक्शन स्पीड नाम का, और उसके अंदर हमने क्या है कि आउटपुट जनरेट करवा देना है ए बॉलर। इस वाले मैसेज को हम बाद में चेंज करेंगे क्योंकि हम जब एग्जीक्यूशन करवाएंगे तो यहाँ पे कुछ और हम शो करवाना चाहेंगे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये कोड लिखने के बाद सेमीकोलन, और इसके बाद हम अपनी अब दूसरी क्लास बनाएंगे। पहले तो हम इसकी ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर देते हैं। इसके बाद अब हम अपनी एक दूसरी क्लास बनाएंगे, एंड इस दूसरी क्लास का नाम होगा यहाँ पे, जैसे हमारी स्पिनर थी तो हम यहाँ पे स्पिनर बना लेते हैं। एंड यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये जो कॉलन लगा के मैंने बॉलर लिखा है, इट मींस कि मैंने इस बॉलर क्लास को यहाँ पे इनहेरिट करवाया है। तो इस वजह से ये जो फंक्शन यहाँ पे वर्चुअल फंक्शन था, इस फंक्शन को हम यहाँ पे ओवरराइड फंक्शन बनाएंगे। अगर आपने मेरे CS 304 के लेक्चर्स वगैरह सुने हो तो उसके अंदर भी ये चीज C++ के अंदर भी कॉमन है कि हम वर्चुअल फंक्शन के साथ कैसे डील करते हैं। तो यहाँ पे हम अपना वर्चुअल फंक्शन बनाएंगे एंड उसके अंदर हम अपना एक मैसेज जो है वो जनरेट करवाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कंसोल लाइन, और इसके अंदर हमने ए बॉलर लिखा था, यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल लाइन और यहाँ पे हम लिख देंगे स्पिनर पेस बॉलर। जैसे इन्होंने हमें ये हमारी जो क्वेश्चन फाइल है इसके अंदर इन्होंने हमें बोला हुआ है कि आपने स्पिनर पेस बॉलर एंड फ्लाम बॉलर जो है वो मस्ट आपने स्पेसिफाई करना है, यहाँ कहीं लिखा हुआ था, वटएवर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये हम क्रिएट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सेमीकोलन, उसके बाद हम अपना फंक्शन क्लोज करेंगे एंड देन हम अपनी क्लास क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम अपनी एक थर्ड क्लास बनाएंगे मीडियम के नाम से, और उसके अंदर हम भी सेम प्रोसेस काम करेंगे, लेकिन सिर्फ हमने मैसेज अपना चेंज करना है। और मैसेज हम यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे, स्पिनर की जगह पे हम मीडियम कर देंगे और हमारा मैसेज जो है वो चेंज हो जाएगा। फंक्शन को क्लोज किया और उसके बाद हमने क्लास को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमारा जो है वो मेन हो चुका, ये हमारा स्पिनर भी हो गया, मीडियम भी हो गया। अब हमारे फास्ट की बात आती है, तो हम यहाँ पे अपने फास्ट बॉलर के लिए एक क्लास बनाएंगे, सेम उसी तरह फंक्शन, ये वाला पब्लिक फंक्शन यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लें बेशक आप। और उसके बाद हमने कंसोल की लाइन यहाँ पे लिखनी है फास्ट बॉलर, उसके बाद हमने फंक्शन भी क्लोज कर दिया और हमने क्लास भी क्लोज कर दी। ये था एक स्टेप। इसके अंदर हमने क्या किया है, बेसिकली हमने ये नीचे वाली 3 क्लासेस जो है वो बना ली, ऊपर वाली 3 इस क्लास को भी बना लिया और उसको हमने इनहेरिट भी करवा दिया। इनहेरिटेंस यहाँ पे हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से लेके ये जो इतना पोर्शन है ये यहाँ तक, इस वाले पोर्शन को हमने कोड के अंदर स्पेसिफाई करना है, और उसको हमने स्पेसिफाई करना है अपनी मेन क्लास के अंदर। तो जब हम अपनी मेन क्लास बनाएंगे तो वो हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि क्लास प्रोग्राम, और उसके अंदर हमने अपनी स्टैटिक जो है वॉइड मेन का स्ट्रिंग हमने लिखना है। ये जैसे C++ के अंदर जो है मेन क्लास हम मेन स्टार्ट करते थे, सेम ये भी वैसा ही मेन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने बॉलर जो हमारी क्लास थी उसको एक ऑब्जेक्ट असाइन करना है B1 के नाम का। आप कोई भी ऑब्जेक्ट असाइन कर सकते हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है कि इसका जो पहला कैरेक्टर है, जैसे यहाँ पे B1 लिखा है, पहला कैरेक्टर जो है वो अल्फाबेटिकल होना चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे न्यू इनटू बॉलर की क्लास को कॉल करवा लेना, विच मीन्स कि चूंकि हम हर क्लास की वजह से इसमें चेंजिंग करवा रहे हैं तो हर बार न्यू स्ट्रिंग जो है वो जनरेट होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एंटर यहाँ पे लगा लेते हैं। अब हमने यहाँ पे एंटर क्यों लगाया ये मैं आपको एंड पे बताऊंगा, क्योंकि ये एक थोड़ी सी आगे से सोची हुई टेक्निक है, तो इसको आप फिलहाल इग्नोर करें एंटर को। इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने अपनी एक जो है वो कंसोल डॉट लाइन स्टार्ट करनी है, और यहाँ पे हमने अपने यूजर को मैसेज शो करवाना है, एंटर लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ आईडी। यहाँ पे आप UID भी लिख सकते हैं, हम बाद में इसको चेंज कर देंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक नंबर जो है वो वेरिएबल कॉल करवाना है स्ट्रिंग नम नाम का, और उसको हमने लिख देना है कंसोल डॉट रीड लाइन, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो यूजर से उसकी वैल्यू को यहाँ पे ले सके, सेम एज C++ के अंदर सी इन वाला काम। उसके बाद हमने यहाँ पे ट्राई लिखना है, और ट्राई के अंदर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एग्जीक्यूशन करवानी है। और एग्जीक्यूशन क्या करवानी है, ये हमने यहाँ पे एक लाइन लिखनी है कि इंटीजर VUID। अब VUID एक वेरिएबल हमने यहाँ बनवा लिया इंट 32 बिट का, और इसके अंदर हमने वैल्यू जो है वो प्रोसेस करवानी है। अब इस VUID के ऊपर हम इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ स्टेटमेंट में हमने क्या लिखना है कि इफ VUID इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से ऊपर होनी चाहिए। वैसे यहाँ पे किसी की लास्ट आईडी जो है वो हो सकती है 0 भी हो सकती है, तो यहाँ पे बाद में मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगा बाद में, एंड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो आप एंड तक देखते रहना। एंड VUID इज लेस देन और इक्वल टू 33, यानी कि अगर 0 या 0 से ऊपर है और लेस देन इक्वल टू 33 या 33 की इक्वल है या उससे लेस है, तो हमने क्या करना है
तो हमने यहाँ पे अपनी एक क्लास जो है वो कॉल करवानी है, b1 के फंक्शन को यूज करते हुए स्पिनर की क्लास कॉल करवानी है। एंड उसके बाद b1 डॉट स्पीड हमने यहाँ पे कॉल करवा लेनी है। स्पीड यहाँ पे हम इसलिए कॉल करवा लिए हैं क्योंकि हमने स्पीड नाम का ऊपर एक फंक्शन ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसकी वजह से हम उसकी स्पीड को जो है वो मेजर करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे इफ को क्लोज कर देना है। देन हमने लिखना है एल्स इफ अगर वीयू आईडी यानी कि आपकी जो आईडी है वो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 33 है और लेस देन और इक्वल टू 66 है, तो यहाँ पे मीडियम की क्लास को कॉल करवा ले और यहाँ पे उसकी स्पीड को कॉल करवा लिया जाए। देन ये जो स्पीड का फंक्शन हम कॉल करवा रहे हैं ये हम क्यों करवा रहे हैं ये भी मैं आपको एंड पे बताऊंगा। इसके बाद एल्स इफ हम यहाँ पे लगाएंगे अगर उसकी वैल्यू जो है वो 66 से ज्यादा है और 100 से कम या इक्वल है, जैसे यहाँ पे इन्होंने हमें लास्ट रेंज जो है वो 100 दी थी, तो अगर ये उससे लेस या इक्वल है तो यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे फास्ट वाली जो हमारी हमने क्लास थी उसको कॉल करवा लिया जाए। दैट्स इट। यहाँ पे हमारे क्लासेस कॉल वाला फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके बाद हम एक और एल्स लगाएंगे और उस एल्स का मकसद क्या होगा कि हमारा यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये है कि जो हम वहाँ पे स्पीड कॉल करवा रहे हैं अगर उसकी जगह पे हमारा यूजर किसी किस्म का कोई अल्फाबेट वगैरह दे देता है तो हमने एक्सेप्शन भी जो है वो हैंडल करवानी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इनमें से कुछ भी क्लास जो है वो कॉल नहीं होती तो सिंपल क्लास को कॉल करवा ले। सिंपल क्लास यहाँ पे कॉल क्यों करवाएगा कि अगर हमारी वैल्यू जो है वो 0 से लेके 100 के बीच में है तो स्पिनर मीडियम या फास्ट की कोई भी क्लास जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर हमारा यूजर जो है वो 100 से ऊपर कोई वैल्यू दे देता है तो क्या किया जाए, तो हम अपनी डिफॉल्ट क्लास जो है वो कॉल करवा लेंगे जो कि हमारी ये पड़ी हुई है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि मैं ऊपर आके ये वाला जो फंक्शन है इसका ये जो मैसेज है ये चेंज करूंगा। ये मैं चेंज क्यों करूंगा ये आपको एग्जीक्यूशन के बाद ही पता चलेगा, इसलिए मैं एग्जीक्यूशन के बाद चेंज करूंगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग करवानी है, तो यहाँ पे हम कैच करवाते हैं फॉर्मेट एक्सेप्शन। फॉर्मेट एक्सेप्शन क्या होती है कि चूंकि हम यहाँ पे इंटीजर जो इनपुट जो है वो हम दे रहे हैं इंटीजर के अंदर, कहाँ गया यहाँ पे इंटीजर ये वाला इंट वीयूआईडी, तो इट मींस कि अगर हम यहाँ पे फॉर्मेट एक्सेप्शन दे देते हैं इसका मतलब ये होगा कि इंटीजर के अलावा यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट दिया जाएगा, अल्फाबेट या फ्लोट या डबल कुछ भी, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो हमें एक मैसेज शो करवाएगा, एरर मैसेज शो करवाएगा। और वो मैसेज क्या होगा आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है एंटर एन इंटीजर नंबर ओनली, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे अपनी एक्सेप्शन को जो है वो क्लोज करवा देंगे। क्लोज करवाने से पहले हमने यहाँ पे लिखा है गो टू एंटर। अब यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैंने एंटर यहाँ पे क्यों लिखा था। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रोग्राम रन होता है और रन होने के बाद हमारा यूजर कोई भी गलत नंबर जो है वो एंटर कर देता है, फॉर एग्जाम्पल एबीसी एंटर कर देता है, तो यहाँ से ऊपर से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ट्राई एंड कैच का हमने मेथड लगाया हुआ है, तो वो ट्राई करेगा, अगर इंटीजर है तो इनमें से कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता तो ट्राई उसको बताएगा कि भाई कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं हुई, तो कैच वाली फॉर्मेट जो है वो एग्जीक्यूट होगा और वो यहाँ पे क्या करेगा, हमारे यूजर को एक मैसेज शो करवाएगा कि आपने जो वैल्यू है वो गलत एंटर की है। एंड उसके बाद गो टू एंटर यानी कि हमारा प्रोग्राम वापस से इस एंटर पे चला जाएगा। एक किस्म की यहाँ पे लूप क्रिएट की गई है, कंडीशनल लूप है, और ये लूप तब तक चलती रहेगी जब तक हमारी एक्सेप्शन एग्जीक्यूट होती जाएगी। अगर किसी केस में हमारी एक्सेप्शन एग्जीक्यूट नहीं होती यानी कि हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है, तो फिर हमारा प्रोग्राम वापस गो टू एंटर पे नहीं जाएगा और हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट होके एग्जिट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सिंपल हमने जो कंसोल था उसकी रीड की को हम यहाँ पे कॉल करवा लेते हैं। ये रीड की का एक फंक्शन है जो हमें इनपुट वैल्यूज करने के लिए अलाउ करता है। सो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो हो गया कंप्लीट। यहाँ पे BC गलती से रेज हो गया BC 160, ये आपने यहाँ पे चेंज नहीं करना। यहाँ पे ये वो नेम है जो हमने फाइल क्रिएट करते वक्त अपना VUID लिखी थी, आपकी VUID यहाँ पे शो होगी। अब बाकी सब कुछ हो गया। एक तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ क्या ये काम कर रहा है नहीं, और दूसरा मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मैसेज हमने क्यों चेंज करना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे रन या डीबग या F5 प्रेस कर देते हैं और हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रन हो जाएगा। किसी किस्म का कोई एरर इसने मुझे नहीं दिया। अब यहाँ पे मैं VUID के तौर पे लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं वो देता हूँ, फॉर एग्जांपल 22, तो इसने कह दिया स्पिनर पेस बॉल, ठीक है। अगेन मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल 75, तो इसने दे दिया फास्ट पेस बॉल। एंड इसी तरह अगर मैं मीडियम की बात करूँ तो लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 55, तो यहाँ पे आ गया मीडियम पेस बॉल। एंड उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत लिख देता हूँ तो वो कहेगा एंटर एन इंटीजर नंबर ओनली। उसके बाद प्रोग्राम वापस से एंटर के पास आ जाएगा, कौन सा एंटर जो हमने यहाँ पे लिखा था इस जगह पे वहां पे आ जाएगा, एंड उसको बोलेगा एंटर लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ योर VUID। एंड अगेन यूजर से कहेगा भाई अपनी VUID एंटर करो। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ठीक है, सेम हम VUID एंटर कर दिया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये वाला जो मैसेज है इसको हम किस लिहाज से यूज कर सकते हैं, किस लिहाज से हम चेंज करके अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं।
सो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं 100 से ऊपर कोई वैल्यू दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 150, तो वो क्या करता है, उसने ए बॉलर यहाँ पे शो करवा दिया, क्योंकि 100 के अलावा हमने एल्स में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एल्स में हमने सिर्फ और सिर्फ अपने स्पीड के फंक्शन को कॉल करवाया जो कि डिफॉल्ट है। हमने किसी किस्म का अपना सेकेंडरी फंक्शन या चाइल्ड क्लास हमने कॉल नहीं करवाई। तो इसमें उसने मेन मैसेज का जो डिफॉल्ट मैसेज था वो शो करवा दिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इस जगह पे ए बॉलर की जगह पे हम लिख सकते हैं एंटर, या फिर आप एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो मैसेज है सेम टू सेम यही मैसेज जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम प्लीज या ओनली ऐसा कुछ लिखना चाहें तो लिख देते हैं। तो हमारा जो मैसेज है ये मोर एथिकल हो जाएगा, इस लिहाज से कि अगर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और हमारा यूजर किसी गलत एंट्री दे देता है, तो यहाँ पे हमारा उसको प्रोग्राम बोलेगा ओनली एंटर लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ योर आईडी, विच मीन्स कि हमारा ये नंबर जो है वो गलत है। आप ये मैसेज अपने लिहाज से चेंज कर सकते हैं। आप ये वाला मैसेज, ये जो डबल कोटेशन के अंदर है, ये वाला मैसेज, मीडियम का, फास्ट का, ये वाला मैसेज एंड उसके बाद ये वाला मैसेज, ये अपनी मर्जी से चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन बन गया। अब यहाँ पे मैंने आपको जहां जहां मैसेजेस वगैरह चेंज करने थे वो मैंने आपको बता दिया। अब उन लोगों की बारी जिन लोगों की आईडीज जो है वो 0 हो सकती हैं। स्टार्टिंग में मुझे ये याद नहीं आया था कि 0 आईडी भी हो सकती है। उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो इफ लिखा है VU ID इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सिर्फ यहाँ पे ये इक्वल टू का सिंबल लगाना है और कुछ नहीं, सिर्फ पहले में, इन दोनों में नहीं लगाना, सिर्फ यहाँ पे लगाना है। और मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब ये वाला कोड, कंप्लीट कोड जो है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि किसी की आईडी जो है BC160401100 हो सकती है, तो अगर वो 00 भी एंटर करेगा तो वो एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। तो यही हमारा कंप्लीट कोड है। अब इसमें कोई एरर नहीं है। ये कोड की फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपकी ये जो यहाँ पे नेम है, ये वो वाला फाइल नेम है जो कि हमने फाइल क्रिएट करते वक्त लिखा था। मैंने BC160 लिखा था तो वहां पे 160 लिखा हुआ है। यहाँ पे आपकी कंप्लीट आईडी लिखी होनी चाहिए। और वो कैसी लिखी जाएगी, जब आप अपना यहाँ पे जाके न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे कंसोल एप्लीकेशन का, गलत क्रिएट हो गया, मैं दोबारा से करता हूँ, कंसोल एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपनी पूरी VU ID लिखनी है 160401234, ठीक है। और उसके बाद आपने ओके प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देखें ऑटोमेटिकली आपकी आईडी शो होगी और इसके अंदर आपने अपना वो प्रोग्राम लिखना है। ये पूरे का पूरा कंप्लीट कोड जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके इस कोड को एक्सेस कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग जो है अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। सेकंड, इस असाइनमेंट के अकॉर्डिंग कि हमने कौन कौन सी फाइल्स सबमिट करवानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको मैं क्लोज कर दूं, अपने मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो हमने टेस्ट के लिए बनाया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे BC160 की फाइल बनाई थी, तो इस फोल्डर को आपने ओपन करना है। इस फोल्डर के अंदर आपको अगेन एक फोल्डर मिलेगा आपकी आईडी के नाम का, आपने उसको ओपन करना है एंड उसके अंदर program.cs नाम की ये जो फाइल है, इसको आप यहाँ पे, इसकी टाइप यहाँ पे मेरे सामने देख सकते हैं, विजुअल C# सोर्स फाइल। तो हमने ये वाली फाइल जो है उनको देनी है। आप इस पर राइट क्लिक करके अगर आप इसको एडिट करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटपैड के अंदर कि ये वही कोड लिखा हुआ है जो हमने इसके अंदर लिख के एग्जीक्यूट करवाया था, सेम टू सेम, ठीक है। तो एक आपने ये program.cs वाली फाइल, और इसको आपने इसका नेम चेंज नहीं करना। अगर आप इसका नेम चेंज करेंगे तो ये फाइल जो है उनके पास प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर जो अपना जो क्लास है हमारी, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये जो क्लास है हमारी प्रोग्राम के नाम की है, इसलिए हमारी फाइल का नाम भी प्रोग्राम है। तो आपने इसका नाम चेंज नहीं करना। एक आपने ये वाली फाइल देनी है उनको, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एंड सेकंड फाइल आपने कौन सी देनी है, आपने अपना सबसे पहले जो है अपना विजुअल स्टूडियो के अंदर जब आप कोड वगैरह लिख लेंगे, कोड वगैरह लिख के आपका फाइनल हो जाएगा, आपको पता है कि सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, तब आपने क्या करना है, इस तरीके से अपने सामने विजुअल स्टूडियो को ओपन करना है। देन आपने एक स्क्रीन रिकॉर्डर लेना है, जैसे इन्होंने यहाँ पे सजेस्ट किया था स्क्रीन टू गिव, ठीक है। वो रिकॉर्डर लेना है, आपने उसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपने इसको रन करना है। रन करने के बाद आप यहाँ पे किसी किस्म की भी कोई जो है वो वैल्यू वगैरह एंटर करें, फॉर एग्जांपल आप 55 एंटर करके, ठीक है, मीडियम पेस बॉलर आ गया। उसके बाद इसको क्रॉस करके दोबारा एग्जीक्यूट करें, यहाँ पे कुछ भी अल्फाबेटिक लिख दें, देन एंटर करें। यहाँ पे एक्सेप्शन हमें नजर आ गई, सिर्फ इतना करके आपने रिकॉर्डिंग को बंद कर देना है। एंड बंद करने के बाद आपने आपका जो वो जो आपने रिकॉर्डिंग की होगी, आपने उसको गिफ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और ये वाली फाइल और वो GIF वाली फाइल, फॉर एग्जाम्पल ये गिफ फाइल है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे
इन दोनों फाइल्स को आपने सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, सेंड टू करना है कंप्रेस फाइल में, और यहाँ पे आपने BC 160401234 आपकी VUID की आपने एक जिप फाइल क्रिएट कर लेनी है, और ये वाली जिप फाइल आपने सबमिट करवा देनी है। एंड अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।